ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। देखिए, अगर आपको लगे कि आपके घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, यानी कि परिवार के लोगों के बीच में सामंजस्य का भाव नहीं है, प्रेम भाव नहीं है, माता पिता के बीच में नहीं बनती है, बाप बेटे के बीच में नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा काफी ज्यादा होता है, धन की बहुत ज्यादा समस्या है, कोई व्यापार है, आपकी कोई दुकान है अच्छे से नहीं चल रही है, घर में संपदा नहीं बढ़ रही है, साथ ही साथ कलेश बहुत ज्यादा होता है, कभी न कभी कोई न कोई बीमारी हमेशा लगी हुई रहती है, और जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशें जो होती है मनोकामनाओं पूर्ति के लिए वो काफी सारे उपाय करती है, लेकिन उन उपायों का फल अगर उन्हें प्रदान नहीं हो रहा है ना, तो अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए एक बार ये 2 कलश की धार वाला जल जो है जरूर कीजिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। 2 कलश की धार वाला ये जो उपाय है ना, एक तो बताया था सावन के महीने में गुरुजी ने, और एक बताया ये वाला उपाय जो कि आपको अभी करना है। किस दिन करना है, कैसे करना है, पूरे नियम से करना है, ध्यान से सुनना, आपकी मनोकामना पूरी होगी ही होगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि आपके अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, जितनी भी मेरी माताएं बहनें हैं, जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि महादेव जी उनकी नहीं सुन रहे हैं, है ना, उनकी कोई मनोकामना है, कोई विश है, वो काफी समय से उपाय कर रहे हैं, उन्होंने सोमवार की अष्टमी कर ली, उन्होंने पशुपतिनाथ का व्रत कर लिया, सावन के सारे उपाय कर लिए, लेकिन फिर भी आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है ना, तो ये जो खास तिथियां गुरुदेव ने बताई थी, एक बताई है एकादशी, दूसरी प्रदोष, तीसरी मासिक शिवरात्रि। 12 महीने शिवरात्रि आती है। गुरुदेव ने बोला किसी भी शिवरात्रि को एक नियम के साथ इस वाले उपाय को जो व्यक्ति कर लेता है ना, 2 से 3 शिवरात्रि, 2 से 3 एकादशी, 2 से 3 प्रदोष आप करके देख लीजिएगा, आपकी कामना पूरी होके ही रहेगी। मेरा बाबा आपकी कामना को पूरा करने में जुट जाएगा। देखिए कैसे करना है, आपको लेने होंगे 2 लोटे, किसके, तांबे के, ठीक है ना। सिर्फ इस उपाय में तांबे के 2 लोटे लेना, इसके अंदर कुछ मत भरना, अपने घर का जल भरना सिर्फ, और जल में कुछ भी नहीं मिलाना, ठीक है ना। जल भर लेना दोनों लोटों के अंदर। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 2 चावल के दाने, अक्षत जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है ना। तो जो जल आपने लिया है इसी के अंदर आपको एक एक चावल का दाना दोनों के अंदर डाल देना है, और इसी के साथ चाहिए होंगी 2 बेलपत्र। कितनी? 2 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित टूटी फूटी ना हो। फिर कह देते हैं, गुरुदेव ने बताया कि अगर नहीं मिलती है ना, तो आप ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रही है तो जो मिली टूटी फूटी वही आपने डाल दी, ऐसा नहीं करना है। शिवलिंग के पास जाना, शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ी हुई रहती है, और बेलपत्र का क्या महत्व है गुरुदेव ने बताया था कि जब ये मेरे देवादिदेव महादेव जी की मस्तक पर, शिवलिंग पर जब समर्पित होता है ना, उसी समय मेरा बाबा आप पर कृपा बरसाना चालू कर देता है। इतना अद्भुत सा इसका महत्व है। तो आपको 2 बेलपत्र चाहिए, और दोनों बेलपत्रों को एक एक करके, एक इस लोटे में और एक इस लोटे में डाल देना। इस लोटे को लेकर के पहुंचना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। गुरुदेव ने बताया इस वाले उपाय को करने का सबसे खास जो समय है ना, सबसे उत्तम समय, वो है प्रदोष काल, शाम का समय, है ना। प्रदोष काल के समय जो खास तिथियां गुरुदेव ने बताई थी, मैं फिर से वापस बता रहा हूं, एकादशी, प्रदोष, 12 महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि के दिन इस वाले उपाय को आप कीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यहां पर पहुंचे, आपको दक्षिण दिशा की तरफ खड़ा होना है, ताकि आपका मुख किधर हो जाए? उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, ठीक है। अब उत्तर दिशा की तरफ करने के बाद को आपको अपने दोनों हाथों में, जैसे कि एक हाथ ये हो गया, दूसरा हाथ ये हो गया, दोनों हाथों में एक एक लोटा पकड़ लेना है, जो आप लोटा लेकर के आए हो, ठीक है। इस तरीके से पकड़ना। दोनों की जो धार आपको चालू करनी है, कहां से करनी है? जलाधारी से। एक साथ आपको जलाधारी से यहां से 2 धार लगानी है, और 2 धार लगाते हुए आपको पीछे की तरफ आना है ना। ऐसा नहीं है कि आप यहां से इधर की तरफ जा रहे हो, नहीं, जलाधारी से आपको धार लगानी है, और शिवलिंग के ऊपर तक लाकर के उन दोनों लोटों से एक साथ आपको 2 धार समर्पित करनी है महादेव जी की शिवलिंग पर। जब आप समर्पित कर देंगे, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का कंटिन्यू जाप करते रहना। उसके बाद आपको क्या करना है? अपने दाहिने हाथ की हथेली से इस शिवलिंग के ऊपर हाथ रखना है, और मेरे देवादिदेव महादेव जी को अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, नाम और गोत्र बोलकर आपकी जो भी कामना है, विश है ना, वो कह देनी है। 2 से 3 प्रदोष, 2 से 3 एकादशी, 2 से 3 आप शिवरात्रि करके देख लो, एक नियम बना करके करना स्टार्ट कर दीजिए। मेरा बाबा आपकी झोली खुशियों से भरेगा ही भरेगा। ये हो गया पहला उपाय। अब बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, ठीक है। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों के लिए, ध्यान से सुनना, कि अगर उनकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या नौकरी नहीं लग रही है, सालों से मेहनत कर रहे हैं, है ना,
सरकारी एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम भी दे दिया है लेकिन रिजल्ट अच्छा खासा नहीं आता है ना, या फिर रिजल्ट आने वाला है, कुछ भी ऐसा नौकरी से संबंधित अगर आपकी कोई सी भी परेशानी है ना, या फिर नौकरी नहीं लग रही है, एक बार इस उपाय को कर लीजिएगा। सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो उपाय है एकादशी के दिन किया जाता है, इसके अलावा और किसी दिन मत करना। ये वाला उपाय सिर्फ एकादशी के दिन। देखिए कैसे करना है, एक लोटा शुद्ध जल लेना है ना, इसको पूरा अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना और इसके अंदर डालनी होंगी 2 से 4 बूंदे गंगा जल की। गुरुदेव ने वैसे बताया कि आपको पूरा लोटा गंगा जल से भरना है, लेकिन हमारे घरों में इतना गंगा जल पर्याप्त मात्रा में होता नहीं है, तो गुरुदेव ने ही कहा कि आप ऐसा किया कीजिए कि गंगा का जल इतना पवित्र होता है कि वो जिस जल में मिलता है वो गंगा जल बन जाता है। इसी जल के लोटे में 2 से 4 बूंदे जब आप गंगा जल की मिला देते हो ना, ये पूरा जल पवित्र हो जाता है, गंगा जल बन जाता है। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे 11 तुलसी के पत्ते, है ना, 11 तुलसी के पत्ते। आप कोशिश करना 11 तुलसी के पत्ते जब भी आप लो ना, कि कोई सा भी पत्ता आप लो, चाहे बेल पत्र लो, शमी पत्र लो, उसे कभी भी धो करके चढ़ाना नहीं चाहिए। जैसा आप तोड़ोगे वैसा का वैसा ही आपको चढ़ाना है, ठीक है। और जब भी आप तोड़ें आज्ञा लेकर के तोड़ें। 11 तुलसी के पत्ते लेना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इसी वाले लोटे में डाल देना जिसके अंदर आपने गंगा जल और जल भरा हुआ है, ठीक है। इसे लेकर के नारायण भगवान जी का जो भी स्वरूप हो, चाहे वो राधा कृष्णा मंदिर हो, चाहे राम जी का मंदिर हो, चाहे सत्यनारायण जी का मंदिर हो, नारायण जी का जो भी स्वरूप का मंदिर हो ना, उस मंदिर में जाना, उस मंदिर की चौखट पर बाहर की तरफ, ध्यान रखना, उस मंदिर की चौखट पर आपको उस एक लोटे कलश को यहां पर रख देना है, ठीक है। रख देने के पश्चात आपको अपनी कामना कहनी है। नौकरी से संबंधित जो भी समस्या है ना, नौकरी के लिए सबसे उत्तम उपाय है, आपको अपनी कामना कहनी है। जो भी आपको पूजा पाठ करनी है 15 से 20 मिनट तक वहां पर रखे रहने देना और उसके बाद में इसे उठा करके जो भी पौधा हो, पेड़ हो, जो भी हो, उसके नीचे आपको समर्पित कर देना है पूरे के पूरे लोटे जल को। 1 से 2 एकादशी करके देख लेना, मेरे बाबा ने चाहा तो आपका कहीं ना कहीं नौकरी का योग लगा ही देगा, और अगर रिजल्ट आने वाला है तो वो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इतना अद्भुत उपाय है ये। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की तरफ, जिसकी हर घर को समस्या रहती है, धन की, है ना। अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी जी का आपके घर में वास नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना, लोन नहीं चुकता हो रहा है, धन से संबंधित जो भी परेशानी है ना, हर एकादशी के दिन और प्रदोष के दिन इस वाले उपाय को करना स्टार्ट कर दीजिए। एकादशी और प्रदोष लगातार एक नियम के साथ करना स्टार्ट तो करो। ऐसा थोड़ी ना है कि एक बार आपने इस उपाय को कर लिया आपको फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। ऐसे तो करना चाहे तो पता नहीं पूरी दुनिया पता नहीं क्या कर जाए, ठीक है ना। आपको एक नियम बना करके मेरे बाबा पर भरोसा करके इस वाले उपाय को करना है। आपको चाहिए होगा कमल गट्टा। कितना कमल गट्टा? मात्र 1 कमल गट्टा आपको चाहिए, ठीक है। 1 कमल गट्टा आपने ले लिया। कमल गट्टा लेने के पश्चात आपको दूसरे नंबर पर चाहिए 1 लोटा शुद्ध जल। कहां का जल? अपने घर का शुद्ध जल, और कहीं का भी जल नहीं, एकदम ताजा जल लेना, ठीक है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगे अक्षत के 7 चावल, यानी कि अक्षत चाहिए आपको चावल, कितने? 7 दाने चावल के चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, इस लोटे के अंदर आपको डालने होंगे 7 चावल के दाने, जो कि आपको धन धान्य से परिपूर्ण रखेगा। और दूसरा आपको डालना होगा 1 कमल गट्टा। कमल गट्टा माता लक्ष्मी जी को बहुत ही अधिक प्रिय है, बहुत ही ज्यादा पसंद है। इसी जल के अंदर 1 कमल गट्टा डालना, लेकिन बेलपत्री को इसके अंदर मत डालना। अब ध्यान से सुनना, इन्हें लेकर के प्रदोष काल में आपको जाना होगा मेरे देव आदिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहां पर पहुंचना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। अगर आपको उत्तर दिशा नहीं पता है ना, तो मैं आपको बता देता हूं, शिवलिंग दुनिया भर के जितने भी शिवलिंग है ना, जो जलाधारी जिस दिशा में है ना, ये वाली दिशा उत्तर दिशा है। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है ना। केवल एक शिवलिंग ही ऐसा है जिस तरफ में उसकी जलाधारी उत्तर दिशा में नहीं है, तो आपके आसपास जो भी है सबकी उत्तर दिशा में ही होगी। तो आपको ऐसे ही खड़ा होना है शिवलिंग के पीछे की तरफ, ऐसे, ठीक है। सबसे पहले आपको अपनी मनोकामना कहते हुए, जो धन की समस्या है ना, इस जगह से बेलपत्र को पकड़ करके महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित करना है। कैसे? कि जो पत्ती का मुख रहेगा वो रहेगा आपकी तरफ, डंडी रहेगी आपसे विपरीत दिशा में, चिकना हिस्सा नीचे की तरफ, ठीक है। और जो आपने 1 लोटे जल में 1 कमल गट्टा और 7 अक्षत के दाने डाले हुए ना, उस 1 लोटे शुद्ध जल को कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से, किनके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव जी के नाम से समर्पित करना, ठीक है। जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उस वाले जल को आपको लोटे में इकट्ठा करना है। उस वाले लोटे को घर पर लेकर के आना है। अपनी घर, दुकान,
व्यवसाय, फैक्ट्री जो भी हो ना, वहां पर इस जल का छिड़काव कर देना है। आपके घर में धन रुकेगा नहीं, आपके घर में धन संपदा हमेशा बढ़ती रहेगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है। पूज्य गुरुजी ने जैसा बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।